इंसान अपने जीवन में एक महल तो खड़ा कर सकता है, लेकिन एक सही रिश्ता जिसे वो जीवन भर निभाए मुश्किल है। एक महल को, इमारत को बनाने के लिए इंसान को 6 महीने साल भर काफ़ी हैं, लेकिन एक रिश्ते को बनाए रखने के लिए उसका जीवन भी छोटा है। इस स्पीच को कंप्लीट करने में हमें सिर्फ 2 दिन का समय लगा है और हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। रिश्ते हमारे जीवन का आधार होते हैं, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दोस्ती हो या फिर परिवार के रिश्ते। ये सभी हमें मानसिक शांति और खुशियां प्रदान करते हैं। लेकिन जैसे कोई भी मजबूत इमारत अपनी ठोस नींव पर खड़ी होती है, वैसे ही एक मजबूत रिश्ता भी सही आधार पर खड़ा होता है। हम में से अधिकतर लोग चाहते हैं कि उनका रिश्ता सुखी हो, मजबूत हो, लेकिन कभी कभी ये समझ नहीं आता कि उस रिश्ते को सहेजने और उसे मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये एक निरंतर प्रक्रिया होती है और इसमें धैर्य, समझ और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। तो आइए हम जानते हैं, समझते हैं कि एक मजबूत रिश्ते और खुशहाल रिश्ते के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रिश्ते की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपसी विश्वास और सम्मान होना चाहिए। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करें। विश्वास रिश्ते की नींव होता है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता मजबूत और स्थिर नहीं रह सकता। रिश्ते में विश्वास बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप ईमानदार रहें, न केवल शब्दों में बल्कि अपने कार्यों में भी। अगर आप सच्चे और ईमानदार रहते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी आपको उसी रूप में देखेगा, और अगर एक बार विश्वास टूट जाए तो फिर उसे बनाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए जब भी आप किसी से जुड़ें तो ये डिसाइड कर लें कि आप उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। इसके अलावा रिश्ते में संवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक मजबूत रिश्ते का दूसरा आधार है खुलकर बात करना। खुलकर और ईमानदारी से बात करना रिश्ते को स्थिर और मजबूत बनाता है। जब हम एक दूसरे से अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करते हैं तो ये रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पार्टनर या परिवार के लोगों से बिना किसी डर या झिझक के अपनी बात रखें। हालांकि ये केवल बात रखने की बात नहीं है, बल्कि कैसे बात की जाती है ये भी मायने रखता है। किसी भी रिश्ते में संवाद का तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अपने साथी से कुछ बात करना चाहते हैं तो उसे सही समय और सही तरीके से करें। आलोचना या शिकायत करने के बजाय हमें अपने शब्दों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति नाराज ना हो और वो हमें समझ सके। कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियां रिश्ते को तोड़ सकती हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बातों को सही तरीके से रखें। समय देना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव ही नहीं बल्कि समय भी चाहिए। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने रिश्तों को उतना समय नहीं दे पाते जितना कि उन्हें चाहिए। ये समय सिर्फ शारीरिक रूप से पास रहने का नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी मानसिक रूप से भी अपने साथी के साथ जुड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत हो तो आपको अपने पार्टनर या परिवार के लोगों के साथ में क्वालिटी टाइम बिताने का प्रयास, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाहरी दखल के, सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिताना रिश्ते को सुदृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है। ये समय एक दूसरे को समझने, एक दूसरे के साथ नए अनुभवों को साझा करने और एक दूसरे की इच्छाओं और विचारों को जानने का होता है। इससे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात है कि रिश्ते में सहानुभूति और आपसी समझ का होना भी बहुत ज़रूरी है। रिश्ते में हर व्यक्ति की अपनी भावनाएं और विचार होते हैं। दोनों पक्षों के दृष्टिकोण को समझने के लिए सहानुभूति और सहमति की आवश्यकता होती है। अगर आप दोनों एक दूसरे की स्थिति को समझते हैं तो रिश्ते में दरार आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर कोई कठिन समय या समस्या आ भी जाए तो इसे मिलकर हल किया जा सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भावनाओं, परिस्थितियों को समझते हैं। रिश्ते में यह भी ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को अपनी स्वतंत्रता का सम्मान दें। रिश्ते में आत्मनिर्भरता और स्पेस होना चाहिए। कई बार जब हम किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं तो हम उनसे पूरी तरीके से जुड़ के अपनी पहचान खो बैठते हैं, लेकिन ये रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। दोनों को अपनी पहचान और स्वतंत्रता बनाए रखने का अधिकार है। यदि हम अपने साथी को व्यक्तिगत स्पेस देते हैं तो वो ज़्यादा आत्मनिर्भर महसूस करता है, और यही आत्मनिर्भरता रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है।
इसके अलावा रिश्ते में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना भी जरूरी है। निगेटिविटी रिश्ते में दूरियां ला सकती है, जबकि सकारात्मकता न केवल रिश्ते को मजबूत करती है बल्कि इसे खुशहाल भी बनाती है। एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता, सराहना, प्यार दिखाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय समय पर छोटे छोटे सरप्राइज, छोटे छोटे प्यार भरे इशारे, ये सब रिश्ते में ताजगी बनाए रखते हैं। यही चीज़ आपके रिश्ते में रोमांस और उत्साह बनाए रखती है। आलोचना का भी सही तरीका होना चाहिए। आलोचना अगर स्वस्थ तरीके से की जाए, अच्छे तरीके से की जाए, तो ये रिश्ते में सुधार ला सकती है। लेकिन अगर आलोचना निगेटिव रूप में की जाए तो ये रिश्ते में दूरियां पैदा कर सकती है, रिश्ता तोड़ सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत रहे तो जब भी आप किसी गलती या कमी पर बात करें तो इसे इस पॉजिटिव रूप में करने की कोशिश करें। रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए किसी भी रिश्ते में खुशी और रोमांस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे समय बीतता है हम रिश्ते को दिनचर्या और जिम्मेदारियों में ढाल लेते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए, रिश्ते को जीवित रखने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को सरप्राइज दें, छोटे छोटे रोमांस से इशारे करें और ये एक दूसरे को ये महसूस कराएं कि वो हमारे लिए खास हैं। इन सब के बीच सबसे ज़रूरी बात यह है कि रिश्ते में धैर्य होना चाहिए। कभी कभी रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और ये बिल्कुल सामान्य है। अगर आप धैर्य से काम लेते हैं और एक दूसरे की परेशानियों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपके रिश्ते की ताकत और भी बढ़ सकती है। आखिरकार मैं यही कह सकता हूँ कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। ये केवल एक दिन या एक महीने का काम नहीं है, बल्कि ये जीवन भर की यात्रा है। अगर हम अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समय, प्यार, समझदारी और विश्वास का सही मिश्रण करते हैं तो रिश्ता न केवल मजबूत होगा बल्कि हमें जीवन भर खुशी और संतुष्टि भी प्रदान करेगा।